कुलविंदर सिंह कंग, जो कि कमेंटेटर हैं, जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर, और साथ में फजल इमाम जो हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कुलविंदर सिंह कंग से। कंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज, नमस्कार सभी दर्शकों को। कुलविंदर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भारत कितना ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दे रहा है इस बार, खासकर स्पिन बॉलिंग से, क्योंकि हमें करीब 66% जो विकेट हैं इस बार एशिया कप में, वो हमारे स्पिनरों ने ही दिलाए हैं। देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो भारत के पास 3 स्पिनर है, हालांकि जडेजा रिटायरमेंट ले चुके हैं, बहुत बढ़िया फील्डर भी थे, लेकिन यहाँ पर जो कुलदीप, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती, ये मिस्ट्री बनते जा रहे हैं इन सबके लिए। और एशिया कप के जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत सबसे ऊपर है ताकत में भी, भारत अपने प्रभाव से भी, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी टीमें हैं उनको 12 ओवर खेलने मुश्किल हो जाएंगे जो भारत के स्पिनर्स डालेंगे। तो मैं समझता हूं कि भारत के स्पिनर जो कमाल कर रहे हैं, खासतौर पर कुलदीप यादव की बात करें, किस तरीके से उन्होंने विकेट झटके, उसके बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल तो बैटिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। कई मौकों पे हमने देखा अक्षर पटेल को बैटर अपग्रेड करके भेजा गया है। तो मैं समझता हूँ ये तीनों ऑलराउंडर एक प्रकार से, और जिस तरीके से ये स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने वालों को फंसा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हमने देखा, उससे पहले तो इतना मौका मिला ही नहीं, जो भी रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि कुलदीप को खेलना या वरुण चक्रवर्ती को खेलना मुश्किल है, और इसके अलावा जिनसे उम्मीद नहीं होती वो भी विकेट दिलाते हैं, वो हैं हमारे अक्षर पटेल। तो स्पिनर 12 ओवर इस एशिया कप में खेलने मुश्किल हो जाएंगे सभी टीमों के लिए। कुलदीप की अगर हम बात करें, या पहले चलिए हम वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं। वरुण चक्रवर्ती जो कि मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनके पास गुगली है, कैरम बॉल है, बॉल ड्रिफ्ट भी कराने लगे हैं, और सबसे ज़्यादा बात है कि रनों पर नियंत्रण रखते हैं और एक दबाव बनाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है आमतौर पर जब रोहित शर्मा ने एक उनके बारे में खुलासा किया था बहुत ही शानदार, वो ये था कि जब वो फील्ड बॉलिंग करते हैं नेट्स पर, अपने ही टीम के साथियों को एक ही तरह की गेंदबाजी करते हैं, वो ज्यादा वैरायटी नहीं लाते, लेकिन जब वो तरकश में से तीर निकालते हैं मैच के दौरान, वो बहुत अहम होते हैं। तो इसका मतलब अपने खिलाड़ियों से छिपा कर रखते हैं। क्या बात कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीएल इसके पीछे कारण हो, कि कहीं अपने ही गेंदबाज, अपने ही जो बल्लेबाज हैं उनको समझ ना लें अच्छे तरीके से? फजल, क्या कहेंगे इस बारे में आप, वरुण चक्रवर्ती की सोच के बारे में? नहीं कि देखिए, वो आईपीएल से ही निकले हैं वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती तमिलनाडु के लिए खेलते हैं, लेकिन दरअसल उनके ये जो प्रतिभा जो सामने आई है, वो आईपीएल से ही निकली है। तो निश्चित तौर पे वो अपनी जो मिस्ट्रीज हैं उसको छुपा के रखते हैं, क्योंकि आईपीएल में भी उसको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक ठीक है कि वरुण चक्रवर्ती की बात हो रही है और अक्षर की बात हो रही है, लेकिन कुलदीप यादव ज्यादा बेहतर गेंदबाज के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने विकेट भी चटकाए हैं, और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं वो कमाल की गेंदबाजी है। और अक्षर तो एक ऑलराउंडर के तौर पे अब जमते जा रहे हैं, उनसे बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है मनोज भाई, कि कप्तान ने इन पे भरोसा किया। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि कप्तान जब अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करता है, तो फिर वो अपना 100% जो भी, चाहे वो बॉलर हो बैट्समैन हो, वो अपना 100% देता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि कप्तानों ने इन पे भरोसा किया, चाहे वो कुलदीप हो या वरुण हो या अक्षर पटेल हो। इन पे कप्तानों ने भरोसा किया, और इन कप्तानों के भरोसे की वजह से ही उन लगातार वो अपने प्रदर्शन को बेहतर करते जा रहे हैं। नहीं तो हम कई बार पास्ट में हम देख चुके हैं कि कई ऐसे गेंदबाज रहे हैं जो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, लेकिन अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जा रहा है क्योंकि कप्तान की पसंद नहीं थी। तो कप्तान का या टीम मैनेजमेंट का अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर वो बेहतर करना, अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो बल्लेबाजों को भी या कप्तान को उनके साथ खड़ा रहना होगा। और शायद इसीलिए वरुण चक्रवर्ती हो या कुलदीप यादव हो या अक्षर पटेल हो, इनको लगातार मौके मिल रहे हैं, और लगातार मौके मिल रहे हैं इसको वो विकेट में भी तब्दील कर रहे हैं, और इकोनॉमी जिसको कहते हैं कि कंजूसी भरी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। क्योंकि T20 क्रिकेट 1-2 ओवर का खेल होता है, जहां 1-2 ओवर पिट गया है तो फिर सारा इक्वेशन बिगड़ जाता है। तो अच्छी बात यह है कि वरुण हो, कुलदीप हो या अक्षर हो, इन तीनों को गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी की है, और विकेट भी झटके, और खासकर क्रूशियल मोमेंट पे विकेट झटके हैं। तो ये एक, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कप्तान का भरोसा इन पे है, और कप्तान के भरोसे पे इन्होंने अपने को खरा उतारा है, और शायद इसीलिए वो अपनी मिस्टीरियस
चलिए गेंदों अब से यहाँ से इससे जुड़ा हुआ एक सवाल फजल जी, मैं अब कंग साहब से पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर गेंद टर्न नहीं होती, जहाँ पर स्थितियाँ स्पिनर्स के लिए बहुत अनुकूल नहीं होती, लैश ग्रीन विकेट होती है, वहाँ पर ये बहुत कामयाब होते हैं, खासकर कुलदीप यादव। तो वहाँ पर एंगल्स जो हैं, गेंद के जो एंगल हैं, वो कितने अहम होते हैं? देखिए, एंगल तो बहुत अहम होते हैं। चाइनामैन गेंदबाज हैं, कुलदीप यादव की अगर बात करें, इसको खेल पाना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर एशिया के जितने भी देश हैं, क्योंकि ये वहां का जो माहौल है वो बिल्कुल भारत जैसा है। गर्मी भी पड़ रही है, तो जब वेदर थोड़ा गर्म होता है तो भारतीय खिलाड़ी, भारतीय स्पिनर्स सबको बहुत फायदा होता है। तो इनकी जो गेंदों में वैरायटी है, चाहे वो ड्रिफ्ट करते हैं, चाहे वो पड़ने के बाद सीधी जाती है ऊपर की तरफ, तो कुलदीप यादव को खेलना काफी मुश्किल है। और उनकी गेंदों में जो वैरायटी है उसको समझ पाना श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की टीमों के लिए काफी मुश्किल होगा इस एशिया कप में। और खास तौर पर जब आपने देखा होगा, कुलदीप यादव तो फिर भी इतना नहीं छिपाते, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण की तरह गेंद को छिपाकर डालते हैं, मिस्ट्री स्पिनर इसलिए उनको कहा जाता है। तो ये जो तीनों हैं, अक्षर पटेल को हम भूल जाते हैं। अक्षर पटेल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और कैच भी बहुत अच्छे लेते हैं, फील्डर भी, काफी लंबे कद के खिलाड़ी, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तिकड़ी इस एशिया कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाएगी। और मैं समझता हूं भारत 9वीं बार इस कप को जीतने का हकदार भी है, इन स्पिनर की बदौलत, क्योंकि ये 12 ओवर होते हैं। और जैसा फजल भाई ने कहा कि कप्तान को इनके ऊपर विश्वास रखना होगा। और जडेजा के जाने के बाद, अश्विन के जाने के बाद नए खिलाड़ी आते हैं। आप ये देखिए, ये तीनों इतने बढ़िया चल रहे हैं कि चहल को मौका नहीं मिल पा रहा, रवि बिश्नोई